नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों महायुति के दिन ठीक नहीं चल रहे या कहिए कि चारों तरफ से एक तरीके से घिरती चली जा रही है। दरअसल मामला है बदलापुर का, खबर आपने पढ़ी ली होगी, खबर आपने जान ली होगी। बदलापुर का जो वाकया हुआ उससे काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और आपको बता दें कि इस पर अब उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने भी एक बयान दिया है। और हालाँकि उन्होंने कहा कि ये मामला ऐसा है कि इस पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो आरोपी पकड़ा गया है, ऐसा सुनने में आया है कि उससे बीजेपी से कनेक्शन है और अगर ऐसा है, तो क्या इस मामले में भी जिस तरीके से पुणे में निबंध लिखवाया गया था और वर्ली में जिस तरीके से जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें मिहिर का नाम सामने आया था, वो भी जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी से कनेक्शन उनका था। तो क्या इस मामले में भी वैसा ही कुछ होगा? तो ये बहुत सारी बातें जो हैं वो उद्धव ठाकरे ने ये कही है और लेकिन इन सब के साथ ये भी कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है इन मामलों को ले जाकर जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होनी चाहिए ताकि न्याय मिल सके लोगों को। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब दिल्ली में इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद सभी को ये लगा था कि इस पर जल्द से जल्द जो है वो फास्ट ट्रैक जो होगा, उस पे सुनवाई होगी, जल्द से जल्द फैसला आएगा। लेकिन इसके बाद ये हादसे रुक नहीं रहे हैं और अब बदलापुर के इंसिडेंट पर भी उद्धव ठाकरे ने जो है एक तरीके से सरकार को घेरा है। कहा कि हम शक्ति बिल लाने वाले थे, लेकिन उसको जो है वो अधर में अटक गया। सरकार लाडली बहन योजना पे खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन उन्हें शक्ति बिल जो है वो लेकर के आना चाहिए और जो उनकी सरकार लाना चाह रही थी और इसको जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो, इस पे विलंब ना हो और जो न्याय है वो लोगों को मिल सके, इस पर ध्यान दिया जाए। इस चीज़ को लेकर के अब उद्धव ठाकरे ने जो है वो निशाना साध दिया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। अब देखिए इस मामले के बाद लगातार अब महायुति सरकार जो है वो घिरती चली जा रही है। लोगों में आक्रोश है और विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है। इन सब के बीच और एक झटका जो लगा है वो है बीजेपी को। एक रिपोर्ट आई है कि पिंपरी चिंचवाड़ के बीजेपी के एक बड़े नेता हैं रवि लांडगे, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और वो बीजेपी का साथ छोड़कर अब उद्धव ठाकरे की पार्टी की जो शिवसेना है यूबीटी उसके साथ जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो रवि लांडगे हैं वो काफी जो है वो राजनीति से उनका गहरा रिश्ता रहा है। उनके पिताजी भी जो है वो राजनीति में रहे हैं और फिर पिंपरी चिंचवाड़ में जो है काफी युवा नेता के तौर पर वो माने जाते हैं और बीजेपी से काफी सालों से जो है वो जुड़े रहे हैं। बीजेपी के नेता के रूप में वहाँ काम करते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने भी जो है वो साथ छोड़ दिया है और अब शिवसेना जो यूबीटी पक्ष है, उद्धव ठाकरे उनके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जा रहा है। अब देखिए जो रवि लांडगे उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी छोड़कर शिवसेना में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो बाला साहब के विचार हैं, उन्होंने जिक्र किया है कि जो बाला साहब ठाकरे हैं उनके जो विचार थे वो काफी हैं किसी के लिए भी काम करने के लिए और जो शिव सैनिक है, जो शिवसेना है, वो उस पर तत्पर रहते हैं, उस पर काम कर रहे हैं और इन्हीं सब के लिए वो भी जो है अब पार्टी के साथ आए हैं। रवि लांडगे ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे की पार्टी 2 हिस्सों में बटी थी तो सभी को लगा था कि ये पार्टी कमजोर हो गई है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्हें लोगों ने सपोर्ट किया, उन्हें वोट मिले, उससे फिर से साबित हो गया कि महाराष्ट्र की जनता अभी भी उद्धव ठाकरे यूबीटी की जो शिवसेना उनके साथ में खड़ी दिखाई दे रही है। आखिर ये रवि लांडगे कौन है? इनके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल में बताता हूँ। जो रवि लांडगे हैं, ये बहुत ही समय से पिंपरी चिंचवाड़ जो जगह है वहाँ पर राजनीति करते रहे हैं और आपको बता दें कि रवि लांडगे पिंपरी चिंचवाड़ शहर में बीजेपी के पूर्व शहर अध्यक्ष और स्वर्गीय अंकुश राव लांडगे के भतीजे और नगर निगम के पूर्व विपक्षी नेता स्वर्गीय बाबा साहब लांडगे के बेटे हैं और वे आज उद्धव ठाकरे की जो है मौजूदगी में जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी के पूर्व मैं आपको बता दूं कि शहर अध्यक्ष स्वर्गीय अंकुश राव लांडगे ने बीजेपी का झंडा जो है हमेशा से बुलंद किया और बीजेपी से 2 बार पार्षद निर्वाचित हुए थे। रवि लांडगे परिवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में उभरे और 2017 के नगर पालिका चुनाव में
रवि लांडे को निर्विरोध बीजेपी नगर सेवक चुन लिया गया था और रवि लांडे को उनके परिवार पिंपरी चिंचवाड़ की राजनीति में सबसे पुराना बीजेपी के वफादारों में से एक माना जाता है। अब सोचिए, जो सबसे पुराने बीजेपी वफादार हैं, वो भी अब उनका साथ छोड़ करके वो अब दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और उसी का एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि यूबीटी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, अब उनका दामन ये थामने जा रहा है। अब इससे पिंपरी चिंचवाड़ में जो है बीजेपी को भारी नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके एक युवा नेता जो है उनका साथ छोड़ करके जा चुके हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि वैसे भी महाराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव कस्बे हैं, वहां पर बीजेपी धीरे-धीरे अपनी पकड़ खो रही है और साथ ही साथ यही सब देखते हुए एकनाथ शिंदे और अजित पवार ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रिप छूटे ना, ये पकड़ छूटे ना, और इसीलिए लाडली बहन योजना को लेकर के वो तमाम ग्रामीणों में, जो ग्रामीण हैं, जो औरतें हैं, उन तक पहुंच रहे हैं और उन्हें इसके फायदे गिना रहे हैं। लेकिन इन सब चीज का फायदा कितना होगा, इसका अंदाजा बिल्कुल किसी को नहीं है और हालांकि होगा भी कि नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है, अब चाहे बदलापुर की घटना हो या उससे पहले 2-3 मुद्दे मैंने जो आपको बताए, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो आरक्षण का मामला, आप देखिए कि सब तरफ से जो है वो एक तरीके से महायुति जो है वो घिरती चली जा रही है और कोई भी नेता स्पष्ट रूप से इस पर बात करने को तैयार नहीं है। और अभी हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जहां पर देवेंद्र फडणवीस जो है, जिस तरीके से जारंगे लगातार बयान दे रहे थे देवेंद्र फडणवीस पर कि वो रोड़ा अटका रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहीं, मैंने रिपोर्ट में पढ़ी, कहा है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो एकनाथ शिंदे मुझसे इस्तीफा ले सकते हैं। कुछ इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बात है, जो आमने सामने सीधी लड़ाई जो है वो दिखाई दे रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। और सभी को ये पता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में हवा जो है वो महायुति के अपोजिट बह रही है, अगर ऐसा ही कुछ महीने और रहा तो विधानसभा चुनाव में महायुति के लिए राह जो है वो जीत की बिल्कुल मुश्किल है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।